पूछना चाहती हूँ, किन्नर समाज थे, इसको महामंडलेश्वर बनाने से पहले आपने शंकराचार्यों से पूछा, पीठाधीश से पूछा, अपने संत समाज से राय ली, आपने उठाया और महामंडलेश्वर बना दिया। क्यों? जिसने विक्की गोस्वामी के साथ शादी कराई और जिसने जो खुद ड्रग्स में पकड़ी गई, गोलियां, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ इसकी हिस्ट्री में नहीं हुआ, और मेरे हिंदू, मेरे सनातनी इसके पैर छुएंगे। और मैं पूछना चाहती हूँ एकदम से महामंडलेश्वर, अगर कल को कुंभ में कोई घटना घटती है, अगर भारत में संत समाज में कोई घटना घटती तो जिम्मेदार कौन? महामंडलेश्वर बनने वाला या जिम्मेदार वो जिसने महामंडलेश्वर बनाया है? तुम आते हो और पैसे देते हो, ऐसे बांटते हो और महामंडलेश्वर का पद लेकर बैठ जाते हो। ये सनातन, ऐसे चलता है सनातन, इसको सनातन कहते हो। कोई भी नचनिया आए, कोई भी जादूगर आए, कोई भी शराब पी के आए, बेवड़ा, कोई चर्च गांजा करके आए और वो संत बन जाए, ये सनातन की गरिमा है, इसको सनातन कहते हो? मैं नहीं मानती ऐसे सनातन को। वो नाचने वाली राणा जी माफ करना भाई, राणा जी माफ कर देंगे, या संत समाज और मेरे भारत के सनातनी कोई माफ नहीं करेगा। ये राणा जी से माफी मांगे, सनातनी कोई माफ नहीं करेगा। ये नाचने वाली को हम कभी भी माथा नहीं टेकेंगे, नहीं टेकेंगे, नहीं टेकेंगे। नमस्कार, मैं सौम्या झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया चैनल में। महाकुंभ लगातार चर्चाओं में है, इसी के साथ वहाँ के लोगों की वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है। ममता कुलकर्णी जैसी एक्ट्रेस वहाँ पर, जो पहले राणा जी माफ़ करना, कभी हम कभी तुम की एक्ट्रेस वहाँ पर आ चुकी हैं और उनको महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े का भी बना दिया गया है। साथ ही IITian बाबा जो बहुत ही फेमस है वहाँ, उनकी भी वीडियो इन तमाम लोगों की वीडियो के साथ वायरल हो रही है, हर्षा, मोनालिसा आदि। अब हम अपने साध्वी आस्था माँ गुरु के साथ जुड़ चुके हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। क्या महामंडलेश्वर ऐसे ही बना दिया जाता है? कोई तप नहीं होता, कोई आस्था नहीं होती? बहुत बहुत स्वागत है आस्था माँ आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? सभी को मेरा भगवा प्रणाम। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मैं आपकी अपनी साध्वी आस्था माँ यतिगिरी। आपने अभी कहा कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। देखिए, महामंडलेश्वर कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि कोई भी उठा और महामंडलेश्वर बन गया। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसे तो हजारों साध्वियाँ हैं जो 10-10, 15-15 साल से सेवा कर रही है, जो संतों की सेवा कर रही हैं, साध्वियों की सेवा कर रही हैं, तप भी कर रही हैं, योग भी कर रही हैं, ध्यान भी कर रही हैं। उनके लिए क्यों स्थान नहीं मिला महामंडलेश्वर का? आखिर ममता कुलकर्णी के लिए ही क्यों, जो कि कहती राणा जी माफ़ करना? देखिए, राणा जी तो इसको माफ़ कर सकते हैं, पर संत समाज और हिंदू कभी माफ़ नहीं कर सकता। क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नाचने वाली महामंडलेश्वर कैसे बन गई। अगर नाचने वाली ने 10-12 साल तपस्या की होती, सनातन की सेवा की होती, सनातन के लिए लड़ी होती, तो वो महामंडलेश्वर तो क्या, अरे आप एक संत बनाते। वो आके कहती कि मुझे संत बनना है, मुझे सेवा में रहना है। मतलब ऐसा क्या चमत्कार हुआ, क्या पैसे खाए गए 25-30 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ के, उसको एकदम से आपने महामंडलेश्वर बना दिया? हम तो 12-13 साल से सेवा कर रहे हैं, हम किसी को क्यों नहीं नजर आए आज तक? उनका काफ़ी मन था, 20 सालों से उनका मन था। वो उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस जो थी, वो अपना प्रोफेशन भी उन्होंने त्याग दिया। वो कह रही थी वो हमेशा सनातन धर्म की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए वो महामंडलेश्वर बनी। गलत गलत गलत। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गधों को चरा रहे हैं। हम सेवा नहीं कर रहे सनातन की, हमने सेवा नहीं की। वो तो सिर्फ वो क्या, एक गैंगस्टर था जो विक्की, जो ड्रग्स विक्की गोस्वामी, उसके साथ इसकी शादी हुई और ये खुद कई बार मना कर देती है। अरे ये तो मना करे, जो मर्जी करे, इसकी तो कहानी मेरे पास पूरी हिस्ट्री आई बड़ी है, ये क्या मानेगी? मैं पूछना चाहती हूँ, किन्नर समाज थे, इसको महामंडलेश्वर बनाने से पहले आपने शंकराचार्यों से पूछा, पीठाधीश से पूछा, अपने संत समाज से राय ली, आपने उठाया और महामंडलेश्वर बना दिया। क्यों?
आप लोगों को हम लोग नजर नहीं आए? कह रहे सारे रिचुअल्स, इवन पिंडदान करके उन्होंने अपना, मतलब ममता कुलकर्णी ने अपना पिंडदान खुद किया है। सारे रिचुअल्स के बाद जब वो महामंडलेश्वर बनी गई है किन्नर अखाड़े का, तो लोगों को क्या समस्या है, समाज को क्या समस्या है? देखो जी, मैं तो आपको एक बात बताती हूँ, समस्या है, क्योंकि राणा जी माफ कर सकते हैं। जिसने विक्की गोस्वामी के साथ शादी कराई और जो खुद ड्रग्स में पकड़ी गई, गोलियां क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ इसकी हिस्ट्री में नहीं हुआ, और मेरे हिंदू, मेरे सनातनी इसके पैर छुएंगे, इसको महामंडलेश्वर मानेंगे? अरे अगर इसको इतना शौक था, संतों की पहले सेवा करती 5-7 साल, उसके बाद ये संत बनती, उसके बाद ये महामंडलेश्वर बनती, तो साल से कहां गए? हाँ, तो वही तो मैं पूछना चाहती हूँ। आज इसको 20 साल से सोच रही थी, तो मैं तो जब 5 साल की थी मैं सोच रही थी मुझे संत बनना है, मुझे संत बनना है, तो अब आके मैं 10-12 साल से क्यों बनी? मैं 5 साल से क्यों नहीं बनी? सोचने से क्या होता है? सोचने से मैं कहूँगी कि लाल किला मेरे नाम लग जाए तो लग जाएगा, मेरा नाम लग जाएगा, लाल किला, ताजमहल मेरे नाम लग जाएगा। मैं भी बहुत कुछ सोचती हूँ। अच्छा, लास्ट जो उनकी मूवी थी वो 2002 में कभी हम कभी तुम रिलीज हुई, वो लास्ट मूवी थी उनकी, ममता कुलकर्णी जी की। उसके बाद में, यानी कि 23 साल बाद अब वो महाकुंभ में आई हैं, संन्यास ले लिया है उन्होंने। मतलब 20 साल से वो कहाँ गायब थी? शायद क्या पता तभी उन्होंने अपने आप को संत बनाने के लिए, संन्यास लेने के लिए काफी प्रतिक्रिया की होगी, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, संत बनाने के लिए संतों की श्रेणी में रहना पड़ता है, संतों के इर्द गिर्द रहना पड़ता है, संतों से शिक्षा लेनी, संतों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? समाज की सेवा धरातल पर उतर के जमीन स्तर पर हमने किया, हमने गर्व से कहते हैं कि हमने किया। हमारे गुरुजी यति महाराज जी हैं, हमने सेवा की है भाई, हमने तो कभी लालसा नहीं की। और मैं पूछना चाहती हूँ एकदम से महामंडलेश्वर, अगर कल को कुंभ में कोई घटना घटती है, अगर भारत में संत समाज में कोई घटना घटती, तो जिम्मेदार कौन? महामंडलेश्वर बनने वाला या जिम्मेदार वो जिसने महामंडलेश्वर बनाया है? ममता कुलकर्णी को। ममता कुलकर्णी को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ममता कुलकर्णी कुछ संत समाज में कुछ घटना कर देगी? वो तो संन्यास ले चुकी है ना। तो अरे संन्यास ले चुकी है तो क्या हुआ? मानसिकता तो वही है, मानसिकता तो वही है जो विक्की के साथ उन्होंने अपने सारे कनेक्ट मीडिया के सामने उन्होंने हाजिर कर दिया है, अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि वो सारे कनेक्शन विक्की गोस्वामी के साथ अपना छोड़ के 2016 में आ गई है। अब वो संन्यास ले रही हैं, महामंडलेश्वर बन रही है और सनातन धर्म की सेवा करने में लग जाएंगे। तो उनके कहने से क्या होगा? मैंने अभी क्या कहा कि उनके कहने से क्या होगा कि वो आके कह दी कि छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आपको शक है? मुझे बिल्कुल शक है, बिल्कुल शक है। और मैं पूछना चाहती हूँ, ये कौन होते हैं एकदम से महामंडलेश्वर बनाने वाले? या तो पैसा चला, खूब करोड़ों रुपया चला, रुपया लेकर इन्होंने महामंडलेश्वर बना दिया। अरे इन्होंने किसी से पूछा? कोई संतों की मीटिंग हुई कि महामंडलेश्वर ऐसे कैसे तुमने महामंडलेश्वर बना दिया उसको? वो नाचने वाली राणा जी माफ करना भाई, राणा जी माफ कर देंगे, या संत समाज और मेरे भारत के सनातनी कोई माफ नहीं करेगा। ये राणा जी से माफी मांगे, सनातनी कोई माफ नहीं करेगा। ये नाचने वाली को हम कभी भी माथा नहीं टेकेंगे, नहीं टेकेंगे, नहीं टेकेंगे। ममता, अच्छा अब वो उन्होंने जैसे संन्यास ले ही लिया है, महामंडलेश्वर अब बन ही गई हैं, तो क्यों लगता है कि वो ऐसा कुछ काम करेंगी भी? क्या पता वो सच में, मतलब देखिए 1% 50% तो ये भी हो सकता है कि सही में क्या पता कर देंगे। पत्रकार महोदय, आपको पता होगा कि जूना खड़ा से एक बार राधे माँ महामंडलेश्वर बनी थी, शायद आपको पता होगा, जूना खड़ा से, ठीक है? रातों रात लोगों ने विरोध किया था, जूना खाड़ा से महामंडलेश्वर बनी थी राधे माँ, बॉम्बे वाली, अगर आपको याद हो तो। और रातों रात मेरे समाज के लोगों ने विरोध किया था, पद से उसको हटा दिया गया था। वैसे ही ममता के साथ भी होना चाहिए। राधे माँ अगर गलत है तो ममता भी सही नहीं है, इसको भी हटाना चाहिए। राधे माँ को तुरंत, जिसको राधे माँ बोलते हो ना, उसको तुरंत हटा दिया गया था जूना खाड़ा वालों ने। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ ममता को भी हटाया जाए। लेकिन अब तो उन्होंने सारे रिचुअल्स कर लिए। उसने भी कर लिए थे, उसने भी कर लिए थे, वो भी बन गई थी। उसने सिर्फ कागजों में नहीं वो बनी थी महामंडलेश्वर। कहती है कि जितने भी प्रत्यारोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो सब झूठ है, वो सब खारिज है। मैं सिर्फ सनातन धर्म के लिए हूँ। 20-23 साल बाद आई हूँ। जबकि वो ऐसा कह रही थी कि जब वो फॉरेन से इंडिया आई थी तो उनकी आंखों में पानी भर गया था कि ये मेरा इंडिया है, अब मैं सनातन धर्म की सेवा करूँगी। उनके अंदर सनातन धर्म के लिए एक आत्मा, एक यानी कि कहीं सकारात्मक आत्मा जागरूक हो गई थी, तब उन्होंने संन्यास लेने की। मैं मानती हूँ कि वो इंडिया में आई, उनकी आंखों में पानी भर गया, बिल्कुल सत्य मानती हूँ, हो सकता है।
अरे पर वो आकर इंडिया में इंडिया के लोगों की सेवा तो करती, कोई 5-7 साल जमीन स्तर पे काम तो करती, कोई 4 गऊ माता को बचाती, कोई गरीबों को 4 को खाना खिलाती, कोई दुनिया में पता लगता कि ये महिला संत समाज की, जीव जंतुओं की, इंसानों की सेवा कर रही है, तो महामंडलेश्वर क्या तू पीठाधीश भी बन जाती, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम आते हो और पैसे देते हो, ऐसे ऐसे बांटते हो और महामंडलेश्वर का पद लेकर बैठ जाते हो। ये सनातन, ऐसे चलता है सनातन, इसको सनातन कहते हो। कोई भी नचनिया है, कोई भी जादूगर आए, कोई भी हाँ शराब पी के आए बेवड़ा, कोई चर्च गांजा करके आए और वो संत बन जाए, ये सनातन की गरिमा है, इसको सनातन कहते हो। मैं नहीं मानती ऐसे सनातन को। अच्छा, विक्की गोस्वामी 2016 में जब वो दुबई में अपना मतलब 90s टाइम पे जब वो दुबई में अपना शोज करती थी, तब विक्की गोस्वामी से मिली थी वो, और विक्की गोस्वामी को बहुत बड़ा ड्रग डीलर माना जाता है और उनका नाम छोटा डॉन यानी कि इंटरनेशनल ड्रग पैडलर के साथ भी जोड़ा जाता है। तो 2016 में इनके ऊपर एक नाम आया था कि ये जो ममता कुलकर्णी है ये 200 ड्रग्स के मामले में फंस गई हैं। फिर विक्की गोस्वामी जब जेल गए तो उन्होंने अपना सारा बिजनेस ममता कुलकर्णी के नाम कर दिया था 2016 में, और अब वो सारे आरोप प्रत्यारोप को हटाकर आई हैं संन्यास लेने। तो क्या लग रहा है कि वो जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, क्या वो झूठे आरोप हैं या सही में 200? सच था, बिल्कुल सत्य था। ये सिर्फ बातों को दबाया जा रहा है पैसों के सिर पर, है ना। वो जो नोटों की गर्मी होती है, नोटों की गर्मी बड़े बड़ों के मुंह बंद कर देती। यहाँ पर आप देख लो, हर जगह पर क्राइम होता है, और क्राइम को किससे दबा दिया जाता है? पैसे से। बड़े बड़े ऑफिसर पैसे से, हर चीज पैसे से बिकती है, और हमारे ये कुछ लोग भी पैसे से बिक गए और महामंडलेश्वर बना दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या संत लोगों को, क्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को कभी हम नजर नहीं आए? हमारा काम नजर नहीं आया? हमारी मिलियन में जो हमारी लक्ष्मी जी ने बनाया ना इसको, हाँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के नेतृत्व में मिलियन में हमारी मिलियन में वीडियो जाती रही। कभी हम सोशल मीडिया पे नजर नहीं आए? कभी हमें तो किसी संत ने फोन नहीं किया कि बिटिया बहुत अच्छा काम कर रही हो, साध्वी जी बहुत अच्छा काम कर रही हो। एक राजा जी माफ करना आए और आकर चोला पहन ले महामंडलेश्वर का। मेरा सनातनी, कोई भी कट्टर सनातनी जो होगा वो कभी इसके पैर नहीं छुएगा। अब तो कहती जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया ड्रग्स खिला कर, जिसने कई घरों को, कई माओ को अनाथ, कई बच्चों को अनाथ कर दिया, कई बहनों के सिर से दुपट्टे उठा दिए, सफेद चुन्नियां दिलवा दी, वो कभी इसके पैरों को नहीं छुएंगे। हम महामंडलेश्वर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अब तो उन्होंने अपना सारा रिचुअल कर लिया। अब वो विक्की गोस्वामी कौन सब भूल गई हैं, वो सब कुछ भूल के अब वो बस सनातन धर्म का सेवा करना ही है। आपको नहीं लगता कि उनको, ममता कुलकर्णी को एक मौका देना चाहिए? हर्षा भी आई थी महाकुंभ में, उसको भी भगा दिया गया। हाँ, हर्षा को क्यों भगा दिया गया? हर्षा तो चलो मैं कहती हूँ वो एक्ट्रेस वो थी, वो छोटी मोटी रील बनाती थी, मॉडल थी, और वो उसके बाद वो सनातन से जुड़ के महाराज से जुड़ी, और वो सनातन का कार्य करती रही छोटा मोटा जो मैंने देखा। ठीक, उसके बाद उसकी बेइज्जती करके क्यों? हर्षा की बेइज्जती क्यों? क्योंकि वो मॉडल है। गलत। तो ये नचनिया है, राणा जी माफ करना है ये, ठीक है। हर्षा मॉडल है, हर्षा ने तो मॉडलिंग छोड़ दी थी ना, हर्षा भी तो महाराज जी के साथ आई थी ना, वो भी तो 23 साल पहले। हाँ, तो उसको भगा दिया ना हर्षा को। हाँ। इसको भी भगा दें 10-10 साल दोनों सेवा करे, 5-5 साल सेवा कर ले, आ जाए, क्या दिक्कत है? अच्छा। हर्षा भाग सकती है तो ममता क्यों नहीं भाग सकती? अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि ममता कुलकर्णी को पहले ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए, उसके बाद उसको महामंडलेश्वर का पद धारण करना। बिल्कुल पहले ग्राउंड लेवल पर कम से कम 5-7 साल रोड पर घूम कर, जैसे हमने किया ना, रात को 2:30 बजे तक आते थे जब बेटियों का बलात्कार होते थे, या थाने में हम खड़े हमें पता हमारी क्या हालत होती थी, हमें 104 3 बुखार होता था, पर थाने में FIR करवा के आते थे। ये होता ग्राउंड पे काम करना। ये नहीं होता कि नोटों की गर्मी दिखाई, गुटिया रखी सामने, पहन लिया चोला जी, हम बन गए महामंडलेश्वर। मैं नहीं मानती, कोई सनातनी नहीं मानता, कोई नहीं मानेगा, मैं आपको बता दूं। अच्छा,
जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो ममता कुलकर्णी है, उनको अगर वो बॉलीवुड में जाके धर्म प्रचार करती हैं तो उनके लिए आज़ादी। क्या आपको ये ठीक लगता है? क्या आप उनकी बातों का समर्थन करती हैं? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती, मैं 1% भी समर्थन नहीं करती। धर्म ही तो प्रचार कर रही है बॉलीवुड में जाके, क्यों नहीं समर्थन? नहीं, बॉलीवुड में जाकर धर्म प्रचार क्या करने का क्या मतलब हुआ? धर्म प्रचार तो अपना अखाड़ा बनाए, अपना आश्रम बना के बंदा कर सकता है, उनके बीच में घुसकर कर सकता है। वो तुम्हारे आश्रम में आए तो उनको तुम सिखाओ। ये पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या सीन है, क्या इनकी मतलब मानसिकता है भाई? या तो ये जाने या महादेव जाने, बस दो ही जान सकते, तीसरा कोई नहीं जान सकता। कि बीच का सेटलमेंट कैसे हुआ है ये मैं नहीं जान सकती भैया, सीधी सी बात है।